4 साल की एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम नूर था, गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करती थी। नूर का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ एक गरीब मजदूर थी और नूर के पास अच्छे कपड़े, किताबें या खाने पीने की कोई सुविधाएं नहीं थी। उसका चेहरा हर वक्त उदास रहता था, क्योंकि उसकी नन्ही सी आंखों में हमेशा दुख के बादल गिरे रहते थे। वो स्कूल तो जाती थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसे हमेशा ताने मिलते थे। तू तो गरीब है, तुझे हमारे साथ क्यों खेलना है? यही शब्द थे जो नूर के कानों में हर दिन गूंजते रहते। उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियां थी, दफ, सिमा और नंदिनी। वे दोनों स्कूल में हमेशा सबसे अलग और खुश रहती थी, लेकिन नूर के लिए उनका दिल कभी नहीं खुला था। एक दिन नूर स्कूल जा रही थी और रास्ते में सिमा और नंदिनी उसे मिले। वे दोनों उसे देखकर हंसी। नूर, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। देखो, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, नंदिनी ने ताना मारा। नूर का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और कुछ नहीं कहा। वह अकेली रास्ते में चलने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी चीज आई। एक पुराना टूट फूट से भरा हुआ घर। नूर को उस घर में जाने का मन हुआ। वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। घर में अजीब सी खामोशी थी, और जैसे ही उसने कदम रखा, उसके कानों में किसी के जोर से चीखने की आवाजें आईं। नूर ने डरी डरी सी आवाज में पूछा कि कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक पुरानी और डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आई हो? नूर कांपते हुए पलटकर देखती है और एक काले कपड़े पहने हुए महिला के सामने खड़ी होती है। वह महिला बहुत डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। महिला ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बच्ची। यह घर उन बच्चों का है जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। यहां तुम्हारे जैसे दिलों के लिए जगह है। नूर डरते हुए बोली, मैं मैं तो बस कुछ नहीं चाहती, सिर्फ दोस्त चाहती हूं जो मुझे पसंद करे। महिला ने नूर की आंखों में देखा और कहा, तो फिर तुम्हें यह घर चाहिए जहां ताने नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती होगी। नूर ने हां कहा, और तभी अचानक वो घर नूर के सामने कुछ और ही रूप में बदल गया। वहां नूर को बच्चे मिले जो उसे समझने लगे। वे बच्चों ने उसे बताया कि यह घर उन सभी बच्चों का था जो कभी अपने घरों में या समाज में ताने खाते थे। अब यहां वे सब साथ रहते थे और किसी को भी ताने नहीं मिलते थे। नूर ने सोचा कि शायद अब उसे अपने जीवन में वो सच्ची दोस्ती मिल गई है जो उसे कभी नहीं मिली थी। लेकिन फिर उसने एक एहसास किया कि कभी कभी हमें अपनी कठिनाइयों से लड़कर ही अपनी ताकत पहचाननी होती है। वह घर छोड़ने की सोचती है, लेकिन एक घनी आवाज सुनाई देती है, कभी भी इन बच्चों के पास वापस आना मत, क्योंकि तुम्हारी खुशियां यहां खत्म हो जाएंगी। नूर डरते हुए लौट आती है और समझ जाती है कि कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। अब उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था, और वह जानती थी कि कहानी का नाम वो छोटी सी बच्ची। 4 साल की एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम नूर था, गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करती थी। नूर का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ एक गरीब मजदूर थी और नूर के पास अच्छे कपड़े, किताबें या खाने पीने की कोई सुविधाएं नहीं थी। उसका चेहरा हर वक्त उदास रहता था, क्योंकि उसकी नन्ही सी आंखों में हमेशा दुख के बादल गिरे रहते थे। वो स्कूल तो जाती थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसे हमेशा ताने मिलते थे। तू तो गरीब है, तुझे हमारे साथ क्यों खेलना है? यही शब्द थे जो नूर के कानों में हर दिन गूंजते रहते। उसकी दो सबसे अच्छी सहेलियां थी, दफ, सिमा और नंदिनी। वे दोनों स्कूल में हमेशा सबसे अलग और खुश रहती थी, लेकिन नूर के लिए उनका दिल कभी नहीं खुला था। एक दिन नूर स्कूल जा रही थी और रास्ते में सिमा और नंदिनी उसे मिले। वे दोनों उसे देखकर हंसी। नूर, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। देखो, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, नंदिनी ने ताना मारा। नूर का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और कुछ नहीं कहा। वह अकेली रास्ते में चलने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी चीज आई। एक पुराना टूट फूट से भरा हुआ घर। नूर को उस घर में जाने का मन हुआ। वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। घर में अजीब सी खामोशी थी, और जैसे ही उसने कदम रखा, उसके कानों में किसी के जोर से चीखने की आवाजें आईं। नूर ने डरी डरी सी आवाज में पूछा कि कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक पुरानी और डरावनी आवाज सुनाई दी।
तुम यहां क्यों आई हो? नूर कांपते हुए पलटकर देखती है और एक काले कपड़े पहने हुए महिला के सामने खड़ी होती है। वह महिला बहुत डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। महिला ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बच्ची। यह घर उन बच्चों का है जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। यहां तुम्हारे जैसे दिलों के लिए जगह है। नूर डरते हुए बोली, मैं मैं तो बस कुछ नहीं चाहती, सिर्फ दोस्त चाहती हूं जो मुझे पसंद करे। महिला ने नूर की आंखों में देखा और कहा, तो फिर तुम्हें यह घर चाहिए जहां ताने नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती होगी। नूर ने हां कहा और तभी अचानक वो घर नूर के सामने कुछ और ही रूप में बदल गया। वहां नूर को बच्चे मिले जो उसे समझने लगे। वे बच्चों ने उसे बताया कि यह घर उन सभी बच्चों का था जो कभी अपने घरों में या समाज में ताने खाते थे। अब यहां वे सब साथ रहते थे और किसी को भी ताने नहीं मिलते थे। नूर ने सोचा कि शायद अब उसे अपने जीवन में वो सच्ची दोस्ती मिल गई है जो उसे कभी नहीं मिली थी। लेकिन फिर उसने एक एहसास किया कि कभी कभी हमें अपनी कठिनाइयों से लड़कर ही अपनी ताकत पहचाननी होती है। वह घर छोड़ने की सोचती है, लेकिन एक घनी आवाज सुनाई देती है, कभी भी इन बच्चों के पास वापस आना मत, क्योंकि तुम्हारी खुशियां यहां खत्म हो जाएंगी। नूर डरते हुए लौट आती है और समझ जाती है कि कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। अब उसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था और वह जानती थी कि गरीबी या तान। नूर का आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका था कि उसने न सिर्फ अपनी गरीबी को बल्कि लोगों के तानों को भी अपनी ताकत बना लिया था। उसकी जिंदगी में अब कुछ नया था, उम्मीद, साहस और अपनी पहचान पर गर्व। स्कूल में उसकी छवि बदल चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों को प्रेरित करने वाली लड़की बन चुकी थी और लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे अपने पास बुलाया। नूर को थोड़ा डर हुआ, लेकिन जब वह प्रधानाचार्य के कमरे में गई तो उन्होंने उसे एक शानदार प्रस्ताव दिया। नूर, उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत को देखकर हम तुम्हें एक स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। तुम्हारी तरह के बच्चों को ही हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। नूर को यकीन नहीं हुआ। यह वह पल था जब उसकी जिंदगी का सपना सच हो रहा था। एक गरीब बच्ची जिसे कभी ताने मिले थे, आज एक नई राह पर चलने वाली थी। नूर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, धन्यवाद सर, मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना है और मैं खुद को साबित करूंगी। स्कूल में सब नूर को अब एक नई नजर से देखने लगे थे। सिमा और नंदिनी, जो कभी उसे ताने देते थे, अब उसकी सच्चाई को समझने लगे थे। वे दोनों नूर से धीरे धीरे दोस्ती करने लगे और नूर ने भी उन्हें माफ कर दिया। वह जानती थी कि हर इंसान को अपनी गलती का एहसास होने में समय लगता है और उसे भी यह एहसास हुआ था कि वे भी कभी न कभी अच्छे इंसान बन सकते हैं। नूर की जिंदगी में अब बदलाव आ चुका था। वह न सिर्फ अपनी गरीबी से ऊपर उठ चुकी थी, बल्कि उसने खुद को साबित भी किया था। उसने मेहनत, आत्मविश्वास और सच्ची दोस्ती के साथ अपने रास्ते पर चलते हुए यह सिखाया था कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह उसे और भी मजबूत बनाती है अगर वो अपनी ताकत को पहचान सके। अब नूर का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगी और गरीब बच्चों के लिए काम करेगी, ताकि कोई और बच्चा कभी तानों का शिकार न हो। उसकी कहानी सिर्फ उसके गांव ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में सुनाई जाने लगी थी। नूर ने सबको यह सिखाया कि सच्ची ताकत दिल में होती है और अगर दिल से लड़ाई लड़ी जाए तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। और इस तरह नूर ने अपनी जिंदगी को फिर से जीने की एक नई दिशा दी। उसने अपनी पहचान को पाया, अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत में बदला और एक ऐसी मिसाल बनाई जो हमेशा याद रखी जाएगी।